जुड़े हुए हैं, हरीश जी से बात करते हैं। हरीश जी पृथ्वी फिनमार्ट से जुड़े हुए हैं। हरीश जी बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर और बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला। पहला व्यू आपका बाजार पर ही चाहिए, निफ्टी बैंक के ऊपर क्या स्ट्रेटजी आपकी है? आज वीकली एक्सपायरी के दिन अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। गुड आफ्टरनून विकास जी। बिल्कुल अगर देखा जाए तो मार्केट में एक दो दिन के कंसोलिडेशन के बाद इंडेक्स स्ट्रांगली होल्ड कर पा रहा है। जो लेवल्स था रेजिस्टेंस था 50 डे मूविंग एवरेज का 24,400 350 के आसपास, उसके ऊपर ग्रेजुअली अब सस्टेन कर रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से और तेजी देखने मिल सकती है। अगर सेटअप की बात करते हैं तो सुबह मॉर्निंग सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि निफ्टी का सेटअप बेहतर है बैंक निफ्टी से भी। मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में देखा जाए तो अभी भी एक अपमूव देखने मिल सकता है। निफ्टी में जहां तक मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट लेवल देखना जरूरी है 24,750 का है आने वाले दिनों के लिए। तो सेटअप पॉजिटिव है। जो रेजिस्टेंस था मुझे लग रहा है कि वो अभी सपोर्ट बन चुका है। मुझे लग रहा है कि 24,350 का अभी इमीडिएट सपोर्ट बन चुका है। मुझे लग रहा है कि जब तक इसके ऊपर है तो मार्केट में तेजी कंटिन्यूएशन रहेगी आने वाले दिनों में भी। तो ऊपर की ओर 750 का लेवल रहेगा, जो चीज नजर में रखना चाहिए बैंक निफ्टी के लिए। तो ये बैंक निफ्टी में देखा जाए तो बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा सपोर्ट से रिकवरी तो दिया है, लेकिन अभी भी बैंक निफ्टी 50 डे या 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है। तो हो सकता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा वेट एंड वॉच करने की जरूरत है। अगर 57,500 के ऊपर अगर निकल जाता है तब जाके मुझे लग रहा है कि और रैली देखने मिल सकती है। सो बैंक निफ्टी से ज्यादा निफ्टी में ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है अभी फिलहाल के लिए। बिल्कुल, तो बैंक निफ्टी ज्यादा कॉन्फिडेंस वहां पर नजर आता हुआ, ये राय हरीश जी की। चलिए अब हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अश्विनी कांत हमारे साथ जुड़े हैं। अश्विनी जी बहुत स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर। बताइए कौन से शेयर पर सलाह चाहते हैं आप? सर मेरे पास जुपिटर वैगन्स के शेयर्स हैं। 700 शेयर लिए थे 644 में, काफी टाइम हो गया, लॉस चल रहा है, क्या करें सर? जुपिटर वैगन आपने कितने टाइम पहले लिया था ये शेयर? ये 2024 में सर लिए थे। ओके, 2024 में 640 के 750 रुपए से सर टूटा था सर ये शॉप, ऑल टाइम हाई 750 का बना था उस समय। बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ 2024 में 5 जुलाई के आसपास इसने हाई बनाया था, ऑल टाइम हाई, और वहां से जो है टूटता हुआ काफी ज्यादा लॉस हो चुका है, काफी नुकसान हो चुका है अश्विनी जी का। चलिए एक राय लेते हैं। हरीश जी जरा एक बार चेक कीजिए जुपिटर वैगन्स। देखिए 644 के भाव पर खरीदारी है, 280 पे शेयर आ चुका है, काफी ज्यादा टूट चुका है। क्या करना चाहिए, क्या सलाह आपकी बनेगी? विकास जी अगर देखा जाए तो देखिए रेलवे, स्पेशली रेलवे स्टॉक के सारे स्टॉक्स में हमने एक डीप करेक्शन देखने मिल रहा है अभी भी। तो हो सकता है कि ये जो करेक्शन है और थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है। अभी इमीडिएट बेस में स्टॉक सपोर्ट्स की बात करते हैं जुपिटर वैगन के लिए, मुझे लग रहा है कि 260 से लेवल्स के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स है और वहां से हमने रिकवरी देखने मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो लास्ट 2-3 साल से उसी के आसपास ही वहाँ रिकवरी देखने मिल रहा है। तो फिलहाल के लिए 260 का अहम लेवल है, उसका ध्यान में रखना चाहिए। 260 के नीचे अगर क्लोजिंग है तब जाके मुझे लग रहा है कि एक वीकनेस देखने मिल सकता है। हाउएवर ऊपर की ओर देखा है तो शॉर्ट टर्म की नजर से 320 के तक का अपमूव देखने मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। तो 320 325 के ऊपर निकलना जरूरी है, तब जाके एक फ्रेश रैली बिल्कुल शुरू हो सकते हैं स्टॉक में। तो फिलहाल के लिए बने रहने की राय रहेगी। जो भी है 260 का एटलीस्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए इसमें और बने रहना चाहिए। ऊपर के वो शॉर्ट टर्म के नजर से 325 330 लेवल एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो ये राय जुपिटर वैगन्स के ऊपर। चलिए हमारे अगले कॉलर भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुरेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र जी स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। बताइए कौन से शेयर पर सलाह चाहते हैं आप? नमस्कार सर। कौन से शेयर है सर? हाँ जी जियो फाइनेंस का ही। अच्छा, कितने शेयर आपके पास हैं और किस भाव पे लिए आपने? 70 शेयर हैं ये 250 के। अच्छा जी, ठीक है। कितने दिन का नजरिया रखा है सुरेंद्र जी आपने? 1 ईयर होल्डिंग। 1 ईयर का आपने नजरिया रखा है। चलिए 70 शेयर हैं 250 के भाव पर, 235 अभी के भाव चल रहे हैं। 1 साल का नजरिया है। हरीश जी क्या राय बनेगी 1 साल के नजरिया के लिए, क्या करें? 250 के भाव पे खरीदा है इन्होंने, 70 शेयर हैं। देखिए इनका जो खरीदारी है तो ज्यादा दूर नहीं है। हाँ बिल्कुल यहाँ पे नुकसान हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि स्टॉक में जिस तरीके से एक रनअप देखने मिल रहा था 2025 में मिड से लेके बाद में 2025 एंड तक, तो उसके बाद हमने कंटिन्यूस एक डाउन ट्रेंड देखने मिल रहा है स्टॉक पे। तो हो सकता है कि फिलहाल थोड़ा कंसोलिडेशन में ही रह सकता है स्टॉक प्राइस। अगर इनका लेवल मुझे इससे ज्यादा दूर नहीं है, हो सकता है कि इनका लेवल जल्दी आ सकते हैं स्टॉक में। और ऊपर की ओर देखा है तो
260 और 270 के आसपास रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है। तो अगर हो सकता है तो मुझे लग रहा है कि वहां पे इनको फिलहाल के लिए एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सेटअप बनाया था वहां पे बिल्कुल ही फेल हुआ है स्टॉक, और हो सकता है कि और थोड़ा वीकनेस देखने मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो बेहतर रहेगा डिप आए तो थोड़ा, सॉरी पुल बैक आए तो वहां पे एग्जिट कर ले, क्योंकि मुझे लग रहा है कि स्टॉक में और थोड़ा गिरावट आ सकती है। जब तक ये बॉटम फॉर्मेशन नहीं बनता है स्टॉक में रिवर्सल आना थोड़ा मुश्किल है फिलहाल के लिए। बिल्कुल, तो अभी फिलहाल रिवर्सल थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन 235 के भाव पे खरीदे आपने, 250 के भाव पे खरीदे आपने, बहुत ज़्यादा दूर आपके प्राइस से है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिग्नेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे अगले कॉलर। जिग्नेश जी स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। बताइए कौन से शेयर पर सलाह चाहते हैं आप? सर मैंने जागरण प्रकाशन के शेयर लिए हुए 1000 से 74 पर, उस पर जानना है। और दूसरा सर एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन लिए हुए हैं, दोनों के बारे में राय चाहिए सर। ओके, जागरण प्रकाशन आपने कहा एक? हाँ जी। अच्छा ठीक है, और कोई भी शेयर आपके पास है? एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन। एक्सटेंडिंग सॉल्यूशन, ओके। देखिए मैं आपसे यही कहूंगा, इनफैक्ट देखिए क्या है कि जागरण प्रकाशन ये एक कंपनी है, 65 रुपए के भाव पर ये शेयर है, लेकिन जो हमारी कवरेज लिस्ट है इससे ये निश्चित तौर पे बाहर है। तो इसकी वजह से जिग्नेश जी हम इस पर तो राय आपको नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर आपके पास निफ्टी 500 की कोई कंपनी हो जिसके अंदर, या फिर 2000 करोड़ से ऊपर के मार्केट कैप की कंपनी हो, तो निश्चित तौर पे हम उस पर राय आपको पहुंचा सकते हैं। जागरण प्रकाशन फिलहाल हमारी कवरेज लिस्ट में है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीलेश जी अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश जी का सवाल है, इनफैक्ट नीलेश जी लाइव जुड़े हुए हैं, तो नीलेश जी से पूछ लेते हैं कि कौन से शेयर पर उनकी जो है वो सलाह वो चाहते हैं। नीलेश जी स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। बताइए कौन से शेयर पर सलाह चाहते हैं आप? जी मेरे को अपने सुजलान एनर्जी के बारे में जानना था। मेरे पास इसके 6000 शेयर्स हैं, वो एक्यूमुलेट करते करते उसका एवरेज प्राइस अराउंड 16 आ गया है, और मोर देन 7-8 ईयर से होल्ड कर रहा हूँ इसको मैं। आई मिस्ड अपॉर्चुनिटी टू सेल इट अराउंड 84-85, बट अभी क्या उसका आउटलुक है थोड़ा जानना चाहता हूँ, प्लीज बताइए। कितने दिन और होल्ड कर सकते हैं आप, एक कुछ अंदाजा? I can hold it for further long term. There is no limit, but I want to. Is there any possibility कि वो around 100 plus या पुराने levels को कभी टच कर पाएगा? बिल्कुल। हालांकि आपकी खरीद भाव काफी अच्छी है, 16 रुपए की एवरेजिंग, यानी काफी बहुत निचले स्तरों तक आपकी खरीदारी हुई है, काफी अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा है। लेकिन हाँ निश्चित तौर पे 84 तक अगर एक बार भाव चला गया तो ये लगता है कि हम ऊपर के भाव पे ही बेचें। चलिए एक राय लेते हैं हरीश जी से। हरीश जी 16 रुपए की एवरेजिंग है, ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन 84 तक के प्राइसेस पर उन्होंने मिस कर दिया बेचना। उनका ये कहना है 52 वीक हाई भी 74 था इनफैक्ट, तो वहां उन्होंने मिस कर दिया बेचना। क्या करें अब? क्या ये भाव वापस 100 की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं आपको? विकास जी देखिए, हमने रिसेंटली देखा है तो स्टॉक में ऑलमोस्ट 30% का रिटर्न देखने मिल रहा है लास्ट 2-3 हफ्तों से। तो मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी यहाँ पे शार्प रनअप देखने मिल रहा है। तो अगर ओवरऑल चार्ट सेटअप की बात करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस तो बन चुका है, 30-35 के आसपास वहां से रिकवरी भी देखने मिल रहा है। तो शॉर्ट टर्म के नजर से देखा जाए तो करंटली स्टॉक एक 200 मूविंग एवरेज के आ चुका है। मुझे लग रहा है कि इस लेवल से शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है, जहाँ पे 50-52 के आसपास रेजिस्टेंस है, तो 53 के आसपास रेजिस्टेंस है। अगर आज के दिन आने वाले दिनों में जो 200 मूविंग एवरेज है 54 के लेवल से अगर निकल जाता है तब जाके 60 तक का भाव भी एंटिसिपेट कर सकते हैं। हावेवर मेरा राय ये रहेगा कि इनको ऊपर की ओर लंबे समय का लिया हुआ है और ऑलरेडी अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा है, तो हो सकता है तो अगर 60 के आसपास आए तो वहां पे एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि सेटअप के हिसाब से देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि 60 के पास स्टिफ रेजिस्टेंस है, बार बार हमने वहीं से रिवर्स होते हुए नजर आ रहा है। तो 60 के आसपास अगर आए तो एक पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह है हरीश जी की तरफ से सुजलॉन एनर्जी के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। सौरभ दानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। बताइए कौन से शेयर पर सलाह चाहते हैं आप? जी सर, गुड आफ्टरनून। 2 शेयर्स पर सर सलाह चाहिए थी। एक है सर केम्स टेक्नोलॉजीज, 180 क्वांटिटीज होल्ड कर रहा हूँ सर 5133 पर, और दूसरा है सर वेबैग 157 पर होल्ड कर रहा हूँ सर 325 क्वांटिटीज। सर दोनों लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ सर, एडवाइस चाहिए था। दूसरा शेयर आपने कौन सा बताया? वेबैग सर, वेबैग। ओके ठीक है, चलिए केन्स पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। केन्स 200 शेयर है 5133 के भाव पर।
और देखिए वहां 5133 से काफी नीचे आ चुका है, 4200 के आसपास के भाव, 4200-4300 के आसपास आ चुके हैं। हरीश जी, क्या सलाह आपकी बनती है केन्स के ऊपर सबसे पहले? देखिए, अगर देखा जाए तो केन्स टेक्नोलॉजीज रिसेंटली एक डबल टॉप से एक फॉल देखने मिला था, लेकिन मुझे लग रहा है कि स्टॉक जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है 3900 के आसपास, तो वहां से रिकवरी भी देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि सेटअप बहुत अच्छी सेटअप बनी हुई है। शॉर्ट टर्म के नजर से देखा जाए तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी दे चुका है, तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक में यहाँ पे शॉर्ट टर्म में भी या मीडियम टर्म में एक अच्छा अपमूव देखने मिल सकता है, जहाँ पे 4500 से लेकर 4800 के लेवल्स तक एंटिसिपेट कर सकते हैं। ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, बने रहना चाहिए। हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में नजर से थोड़ा देखा जाए तो भी एक पॉजिटिव सेटअप ही बन रहा है। 3900 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बने हुए हैं ऑलरेडी केन्स के लिए, तो बने रहने की राय रहेगी केन्स में। दूसरा स्टॉक है वॉबैक, दोनों अच्छे स्टॉक्स है मेरे हिसाब से। हमने सुबह के शो में हमने इस स्टॉक में रिकमेंडेशन भी दिया था। अगर वॉबैक की चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो देखिए ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग बेस बनाया था 1150 के आसपास, वहां से रिकवरी देखने मिल रहा है। कल के ट्रेडिंग सेशन में 200 डे मूविंग भी क्रॉस किया है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक शानदार सेटअप है, एक ट्रायंगल ब्रेकआउट का क्लियरली इंडिकेशन है, और आने वाले दिनों में लग रहा है कि इसमें अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। इमीडिएट बेस में देखा जाए तो ऑलमोस्ट 1550 के आसपास एक रेजिस्टेंस है छोटा सा, अगर उसके ऊपर निकलता है तो 1650 तक भी चांसेस है। ओवरऑल दोनों स्टॉक अच्छे हैं, उनको बने रहना चाहिए। हो सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन में रह सकता है मार्केट, लेकिन सेटअप बहुत अच्छे है दोनों स्टॉक्स के। तो दोनों स्टॉक्स पर सेटअप बहुत अच्छा है, होल्ड करने की राय दोनों ही शेयरों पर, वाटेक वॉबैक के ऊपर भी, और जो दूसरा शेयर इनके पास है केन्स टेक का,